नमस्कार। द फ्रंटलाइन के लिए मैं कौशिक, युवा राजद के प्रदेश महासचिव बबलू यादव जी के साथ में हूं। आप आरा के प्रभारी भी हैं। बबलू यादव को बक्सर के आंदोलनकारी के रूप में भी जाना जाता है। आरजेडी को इन्होंने काफ़ी विस्तार दिया, बक्सर में काफ़ी आंदोलन किया। आप लोग बीते दिनों की बात अगर याद करें, एनआरसी, एनपीआर और सीए के विरुद्ध इन्होंने धरने पर बैठ करके काफ़ी लंबे समय तक आंदोलन किया। काफ़ी लोगों का समर्थन भी इनके साथ था। बबलू जी से हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के मुद्दे पर बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। स्वागत है आपका बबलू जी। चलिए, धन्यवाद सर आपको। आप युवा आरजेडी के सक्रिय सदस्य माने जाते हैं। बक्सर में काफ़ी आपने इसको विस्तारित किया, आंदोलन भी काफ़ी किया आपने। हर मोड़ पर, चौराहे पर आपको देखा जाता रहा है, बड़े बड़े मुद्दों को लेकर के, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के कहिए तो। लेकिन इस बार चुनाव में आपकी क्या भूमिका है? उम्मीद थी कि आप टिकट लेकर के आएंगे। देखिए, टिकट लेकर आना तो जो हम लोग का शीर्ष नेतृत्व है, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में काम करते हैं, और जब गठबंधन हुआ तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है बक्सर में, माले चुनाव लड़ रही है डुमरांव में, राजपुर सुरक्षित सीट है वहाँ भी कांग्रेस को गया है, और राष्ट्रीय जनता दल ब्रह्मपुर में लड़ रहा है। तो टिकट लेकर के आना तो ये पार्टी तय करती है। बक्सर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ता तो हो सकता कि हम लड़ते, लेकिन यहाँ तो अब गठबंधन में सीट चला गया है। लेकिन हम लोग लगे हुए हैं और चारों विधानसभा की सीटें बक्सर में हम लोग जिता करके, और तेजस्वी यादव के झोली में, राष्ट्रीय जनता दल झोली में और महागठबंधन के झोली में हम लोग डालने का काम करेंगे। अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के पाले में वोट आएगा, मतदान आप लोगों के पाले में होगा, मतदाता आप लोगों को चुनेंगे। हाँ बिल्कुल। देखिए, पूरे बिहार की जनता, खास करके नौजवान वर्ग, जो बेरोजगार है, जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, वह लोग मन बना चुका है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। और तेजस्वी यादव ने वादा किया है जनता के साथ में कि जैसे मेरी सरकार बनती है, पहला कैबिनेट मीटिंग में पहला हस्ताक्षर से हम 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि जो 400 रुपया वृद्धा पेंशन था उसको हम 1000 रुपया करेंगे, बिजली बिल आधा करेंगे, किसानों का कर्ज माफ़ होगा। तमाम नौजवान जो हैं मन बना चुके हैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने। कई आरोप लगते हैं तेजस्वी यादव या उनके पूरे परिवार पर, उनके पूरे कुनबे पर। पहला आरोप ये लगता है कि जिन्होंने पशुओं को चारा नहीं दिया, वो 10,000 नौकरी क्या देंगे, या 10 लाख लोगों को नौकरी क्या देंगे। देखिए, यह तो जो चारा घोटाला वाला बात है, ये बिल्कुल ही लालू यादव को साजिश कर करके फंसाने का काम किया गया। आप जानते हैं कि चारा घोटाले में पटिशनर कौन थे? शिवानंद तिवारी ने बिहार के सामने बोल भी चुके हैं, जो विपक्षी पार्टी है। जब इन लोगों को लगा कि लालू प्रसाद परास्त नहीं होंगे, ये पहले से घोटाला जो होते आ रहा था, लालू प्रसाद यादव जी ने उसका जांच कराकर जिसमें कई FIR कराएं, तमाम लोगों को उन्होंने जेल भेजा। लेकिन CBI का दुरुपयोग करके और साजिश करके लालू यादव को फंसाया गया। आप देख लीजिए, जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं, चाहे जो पत्रकार हो, गौरी लंकेश, उनकी हत्या की गई। चाहे आप देख लिए, एक नौजवान जब उभर रहा था, कन्हैया कुमार, नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहा था, तो उसको साजिश कर करके किस तरह से देशद्रोह का मुकदमा उसके ऊपर CD के साथ फर्जी तरीक़ा से अपना छेड़छाड़ करके उसको फंसाने का कोशिश किया गया। और इस तरह से तमाम जो विरोध करते हैं नेता भारतीय जनता पार्टी के, उनको साजिश के तहत फंसाया जाता है। लालू प्रसाद यादव ने तो गरीबों के लिए जितना काम किया, गरीबों के उत्थान के लिए, बिहार में जो सामंतवादी ताकतें थीं उनको देखना नहीं चाहती थी, और उनको ये बिल्कुल निराधार
झूठा मुकदमा में। और इसका तो आप देखे थे, प्रकरण आया था सीबीआई वाला, अस्थाना जो था सीबीआई के, झगड़ा हुआ था लालू प्रसाद यादव के मामले में ही। और ये तो देश के सामने आ गया कि पूरा यह झूठा मुकदमा है। और उन्होंने तो कोर्ट में लिख कर दिया है कि लालू प्रसाद को नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के इशारे पर फंसाया गया है। ये कोई मामला नहीं। बबलू यादव जी, तेजस्वी यादव पर एक आरोप और लगता है कि वो पढ़े लिखे कम हैं, नन मैट्रिक हैं, वो साक्षर नहीं हैं, और एक निरक्षर व्यक्ति मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है? देखिए, पहले तो तेजस्वी जी निरक्षर नहीं हैं, और जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं, कोई उन लोग के पास मुद्दा नहीं है। ये संविधान में बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसमें कहीं नहीं लिखा है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बन सकता है। देखिए, विधायिका के दो पार्ट होते हैं। एक होता है जिसमें बीडीओ, सीओ, कलेक्टर, तो उसके लिए आपको, चाहे हमको चाहे तेजस्वी यादव को, पढ़ाई लिखाई करके जाना पड़ता है। उसमें तो हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक जनता के बीच से चुन करके जाता है, जो विधायिका है, तो जनता का जो नुमाइंदगी वहाँ पर करेगा वो जनता के बीच से होना चाहिए। तो जनता उसको चुनती है। जनता के दुख दर्द को कौन समझेगा? जो जनता के बीच में रहेगा, और जनता उस पर मोहर लगाती है कि यह हमारा प्रतिनिधि होगा। तो तेजस्वी यादव को तो जनता चुनेगी और जनता मुख्यमंत्री बनाएगी। कोई बलिस्टर हो या चाहे कितना ही पढ़ा लिखा आदमी हो, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो जाएगा तो हो नहीं सकता। इसके लिए तो जनता के बीच में जाना पड़ेगा, और जनता जिसको चुनेगी वही मुख्यमंत्री होगा। ये बिल्कुल जो लोग सवाल कर रहे हैं, ये लोगों को दिमाग को इधर से उधर उलझाने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, महागठबंधन में इस बार कम्युनिस्ट पार्टी भी है जी, कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है। अभी सूबे में थर्ड फ्रंट ने जन्म ले लिया है, उसमें ओवैसी है। कहा जाता है कि लालू यादव के सभी चाहने वाले मुसलमान हैं, यादव हैं। आपको लग रहा है कि इस बार मुसलमान बढ़ जाएंगे? देखिए, सीधे सीधे लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल आमने सामने लड़ाई में है। बहुत से लोग लड़े हुए हैं, पप्पू यादव भी लड़े हुए हैं। इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के इशारा पर, आप जानते हैं कि उठकटवा के रूप में ये लोग हैं। इन लोग का कहीं ना कोई जिला अध्यक्ष है, ना कोई कार्यकर्ता है, तो किस तरह से लोग वोट काट लेंगे? पप्पू यादव के बारे में लोग तो कह रहे हैं कि जन सरोकार रखते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। बाढ़ के समय में लोगों के बीच में आकर के काफ़ी मदद किया उन्होंने, कोरोना काल में उन्होंने लोगों की काफ़ी मदद। देखिए, पप्पू यादव के बारे में पूरा बिहार जानता है। यही भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी हैं जो पप्पू यादव को बोलते थे कि इन लोगों ने जंगल राज लाने का काम किया, गुंडा लोग हैं, और आज वही लोग कह रहे हैं कि आज ये नेता हो गए हैं। तो अब इससे समझना है कि ये लोग क्या करवाना चाह रहे हैं पप्पू यादव से। इनका हेलीकॉप्टर कहाँ से घूम रहा है और ये घूम करके क्या कर रहे हैं। इनसे वोट कटने वाला नहीं है। जो बिहार का मतदाता है, जो गरीब गुरबा लोग हैं, वो सब जान रहे हैं इस बार सीधे आमने सामने की लड़ाई है। और सांप्रदायिक जो ताकतें हैं उसको भगाने के लिए, चाहे मुसलमान वर्ग के लोग हो, चाहे गरीब गुरबा, चाहे पूरे बहुजन समाज, अकलियत समाज, और जो उच्च जाति के लोग भी जो हैं, जो समाजवादी लोग हैं, तमाम लोग एकजुट होकर के तेजस्वी यादव को बेरोजगारी के मुद्दा पर, यहाँ सवाल बेरोजगारी क्या है, यहाँ पर सवाल गरीबी क्या है, यहाँ पर सवाल है कोरोना काल में आप देख रहे थे जिस तरह से जो गरीब गुरबा लोग बाहर गया था कमाने के लिए, वहाँ पर तमाम धंधा उद्योग बंद हो गए, काम बंद हो गया, उन खाने के लिए लाले पड़ने लगे। नीतीश कुमार जी ने कह दिया कि आप लोग उधर ही रहिए, बिहार आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने पूरे टीम के साथ
मिल करके तमाम लोगों को मदद पहुंचाने का काम किए और बाहर से लाने के लिए उन्होंने बिहार सरकार को 2000 बसें दिए कि आप मंगाइए, आपके पास सुविधा नहीं है तो 50 ट्रेन देने का उन्होंने वादा किया। लेकिन तब पर भी नीतीश कुमार जी बोले कि आपका बस और ट्रेन हम नहीं लेंगे। तब जाकर के इन लोग तैयार हुए कि हम लोग भाड़ा देंगे, आप लोग अपने भाड़ा से ही, लेकिन अभी तक किसी गरीब को भाड़ा नहीं दिया गया। सभी लोग इस बात को भूले नहीं हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। तमाम झारखंड की सरकार हो प्लेन से लोगों को ला रही थी, उत्तर प्रदेश की सरकार, तमाम जगहों की सरकार ला रही थी, लेकिन बिहार सरकार के पास क्या ऐसा मजबूरी था कि ये लोग लाना नहीं चाह रहे थे। नीतीश कुमार जी को डर था, ये जानते थे कि गरीब गुरुबा लोग लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करेगा और चुनाव था बिहार में, इसलिए लोग लाना नहीं चाह रहे थे। इस साजिश का पर्दाफाश हो गया है और बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, कई दशकों से ये चला आ रहा है कि हमारे यहाँ के मजदूर जो हैं बाहर जाने के लिए मजबूर होते हैं। आपकी भी सरकार रही, मतलब राजद की भी सरकार रही है बिहार में। देखिए, हमेशा लोग मजबूर होते हैं। अभी कोरोना संक्रमण काल में, संकट में, तमाम जद्दोजहद को झेलते हुए सारे प्रवासी अपने शहर में आए, अपने घर को आए, फिर बैरंग उनको भूखमरी से झेलते हुए भागना पड़ा। तो ये कब तक होता रहेगा? क्या फिर आपकी सरकार आती है तो इनके लिए अस्थायी रूप से यहाँ पर व्यवस्था होगा, या पहले जैसा ही ये बाहर ही जाते रहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की जब सरकार थी 15 साल, उसमें आप काम देखिएगा तो किस स्थिति में बिहार था। और लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने सामाजिक न्याय को धरातल पर उतारने के लिए क्या क्या किए। उन्होंने 7 यूनिवर्सिटी बिहार में खोलने का काम किया और बिहार में प्राथमिक विद्यालय भी उस समय नहीं हुआ करते थे। उन्होंने तमाम जगहों पर गरीब गुरबा के टोलों पर प्राथमिक विद्यालय बना कर शिक्षा के स्तर को उन्होंने सुधारने का काम किया। चाहे बिहार में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, आप देखेंगे कि थाना, ब्लॉक, जिला बनाने का उन्होंने काम किया। लालू प्रसाद यादव जी ने जितना काम किया है, नीतीश कुमार जी कहाँ काम किए हैं? इन्होंने कितना यूनिवर्सिटी खोला है? इन्होंने तो शिक्षा के स्तर को ही गर्त में ढकेल दिया है नीतीश कुमार जी। अच्छा, फिर मैं वापस आता हूँ उसी सवाल पर। 24 तारीख को ओवैसी आने वाले हैं बिहार में, असदुद्दीन ओवैसी, थर्ड फ्रंट को लेकर के। बिहार के मुसलमान जो हैं वो लालू यादव के या आरजेडी के बड़े ताकत के रूप में जाने जाते हैं। क्या लग रहा है आपको? क्या मुसलमान इस बार लालू यादव के साथ रहेंगे, आरजेडी के साथ रहेंगे, तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे, या ओवैसी के साथ चले जाएंगे जो कि उनके बड़े नेता माने जाते हैं? देखिए, ओवैसी मुसलमानों के नेता नहीं हैं। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में आजम खां जी हैं, वो जब नरेंद्र मोदी और जोगी पर थोड़ा तीखा सवाल करते हैं तो उनका यूनिवर्सिटी ढा दिया जाता है बनाया हुआ। उन पर 74-75 मुकदमे लगा करके उनको जेल में भेज दिया जाता है। ओवैसी साहब खुलेआम गाली देते हैं तो उनके ऊपर कुछ नहीं होता है। तो इससे क्या आपको लगता है, यह क्या खेल हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी क्या खेल करवा रही है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओवैसी आए बिहार में या चाहे न आए, मुसलमानों के लिए लालू प्रसाद यादव ने बिहार में अटल जो अडवाणी साहब हैं, सांप्रदायिक रथ लोकर जो चले थे, उनको जेल भेजने का काम किए थे। उसी के चलते, असली मुद्दा तो यही है, उसी के चलते आज लालू प्रसाद यादव जी को जेल में बंद किया गया है। यहाँ पर एक भी वोट बंटने नहीं जा रहा है। सीधे सीधे लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में है। और जितने भी सांप्रदायिक शक्ति को भगाने वाले लोग हैं, एक लोग भी इधर से उधर वोट नहीं करेंगे। तमाम लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्प लिए हैं। मतलब ये तय है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे? बिल्कुल, यह तो तय हो चुका है। बिहार के नौजवान मन बना लिया है। बिहार नौजवानों का राज्य है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नौजवान है और नौजवान
को रोजगार चाहिए। और सबसे ज़्यादा बेरोजगार भी हैं बिहार में। और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है बिहार में। तो तेजस्वी यादव ही आज घोषणा किए हैं और तमाम बातों को दरकिनार करके तो भरमाने के लिए इधर से उधर लोग ले जा रहे हैं मुद्दा पर। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि आप मुद्दों पर बात कीजिए, आप बेरोजगारी पर बात कीजिए, आप पलायन पर बात कीजिए, आप गरीबी पर बात कीजिए, आप किसान के सवाल पर बात कीजिए, आप पानी बिजली पर बात कीजिए। लेकिन नीतीश कुमार जी झुलझुलाए हुए हैं। आप देख लीजिए सभा में नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के सभा में 1000 की भीड़ नहीं हो रही है। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग जाते हैं, लेकिन वहीं तेजस्वी जी की सभा जब हो रही है तो लाखों लोग उपस्थित हो रहे हैं तेजस्वी जी को सुनने के लिए। और ये भीड़ ही बता रही है कि तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद द फ्रंट लाइन के मंच पर आने के लिए। तो निश्चित तौर पे मुद्दे की बात होनी चाहिए, युवाओं की बात होनी चाहिए, किसानों की समस्याओं की बात होनी चाहिए, मजदूरों की बात होनी चाहिए। हमारे साथ हैं बबलू यादव जी, जो कि युवा राजद के नेता हैं, प्रदेश के महासचिव हैं और आरा के प्रभारी भी हैं, जिनसे हमारी बातें हुई। तो अब तक के लिए बस यही तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक द फ्रंट लाइन देखते रहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार।